मुझे प्रसन्नता है कि जिस समय जर्मनी में बैठा हुआ एक युवक अमेरिका में बैठे हुए दूसरे युवक के साथ मिलकर टर्की में बैठे हुए लाइक्स के सहारे भारत को नेपाल बनाने का प्रयास कर रहा है। कुमार विश्वास ने कॉकरोच जनता पार्टी पर बोला बड़ा हमला तो कॉकरोच पार्टी ने जमकर धोया। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश में युवाओं और छात्रों के मुद्दों को लेकर जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी सड़क पर उतरी, शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, परीक्षाओं के रद्द होने और छात्रों की परेशानियों को लेकर सवाल उठा रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। उससे एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, आखिर जब लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तब उनके मुद्दों पर बात करने वालों से इतनी परेशानी किसे और क्यों हो रही है। कवि कुमार विश्वास जो लगातार कॉकरोच पार्टी पर हमलावर है, पहले उन्होंने कहा था कि जब देश में कॉकरोच पैदा हुए हैं तो उसके लिए हिट भी है। जी हां, उनके इस बयान को लेकर युवाओं में अभी भी आक्रोश है। वहीं अब एक बार फिर कुमार विश्वास ने कॉकरोच जनता पार्टी पर देश को नेपाल बनाने की साजिश का आरोप लगाया, साथ ही साथ ध्रुव राठी को भी जमकर घेरा। कुमार के बयान के बाद युवा उन पर हमलावर हो गया। जी हां, बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर कवि कुमार विश्वास का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने नैनीताल में एक कार्यक्रम के दौरान सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी पर तंज कसा और इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए यूट्यूबर ध्रुव राठी और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके पर भी निशाना साधा। कुमार विश्वास ने कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब जर्मनी में बैठा युवक अमेरिका में बैठे दूसरे युवक के साथ मिलकर से तुर्की के लाइक्स के सहारे भारत को नेपाल बनाने का प्रयास कर रहा है, उस समय देश का युवा देश के संस्कार दिखाने के लिए खड़ा हुआ है। अब कुमार विश्वास के बयान के बाद जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि देश को नेपाल बनाने की साजिश हो रही है, उनके इस बयान पर युवा छात्र उन पर हमलावर हो गए। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने भी बड़ा पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कॉकरोच पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि जिनकी बेटियां विदेशों में पढ़ रही हैं, उन्हें शायद देश के आम युवाओं और छात्रों की परेशानियां दिखाई नहीं देती। जी हां, कॉकरोच जनता पार्टी ने एक्स पर कुमार विश्वास का बयान शेयर करते हुए लिखा है कि आपकी बड़ी बेटी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक बिजनेस स्कूल में पढ़ रही है और छोटी बेटी ग्रेजुएशन बीएससी किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ रही है, शायद इसलिए आपको देश के युवाओं से चिढ़ है। तो कुमार विश्वास के बयान के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि जिस तरह से आपकी बेटियां विदेश में पढ़ रही हैं, शायद इसी वजह से आपको देश के युवाओं से चिढ़ है। वहीं कॉकरोच आर्मी ने भी एक्स पर लिखा कि धर्मनिरपेक्षता का ज्ञान देकर मशहूर हुए कुमार विश्वास की भाषा सुनिए। बड़ा आदमी बनने के बाद इसे भी अब देश के युवा छात्र कॉकरोच नजर आ रहे हैं। खैर, ऐसे लोगों से क्या ही उम्मीद की जाए। तो कुमार के बयान के बाद जमकर युवा उन पर हमलावर हो गए। सवाल यह कि कुमार को कॉकरोच पार्टी से चिढ़ है या फिर देश के युवाओं से। सरकार से सवाल करने की हिम्मत नहीं है। सवाल करेंगे तो शायद आगे अगर बीजेपी कोई पद देना भी चाहे उनको तो भी ना दे। शायद यही वजह हो सकती है कि उनकी हिम्मत सरकार से सवाल करने की नहीं है। युवाओं के मुद्दों को उठाना चाहिए, ना कि इशारों में युवाओं पर तंज कसना चाहिए। जरा आपको हम सुनाते हैं कि कुमार विश्वास ने क्या कुछ कहा कॉकरोच पार्टी पर, वो सुनिए। मुझे प्रसन्नता है कि जिस समय जर्मनी में बैठा हुआ एक युवक अमेरिका में बैठे हुए दूसरे युवक के साथ मिलकर टर्की में बैठे हुए लाइक्स के सहारे भारत को नेपाल बनाने का प्रयास कर रहा है, उस समय देश का युवा भारत का संस्कार तो सुना आपने। तो किस तरह से कुमार विश्वास ने कॉकरोच जनता पार्टी पर भारत को नेपाल बनाने का आरोप लगाया, उस पर कॉकरोच पार्टी ने भी बड़ा हमला बोला। लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि आखिर कुमार विश्वास को देश के युवाओं से इतनी परेशानी क्यों है। क्योंकि अगर कोई संगठन पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने,
भर्ती में देरी और शिक्षा व्यवस्था के सवाल उठा रहा है तो उसका जवाब उन मुद्दों पर होना चाहिए या फिर उस संगठन को ही निशाना बनाया जाना चाहिए। याद कीजिए, जब जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी ने प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था, तब भी कई बीजेपी नेताओं और हिंदू संगठनों की तरफ से सवाल उठाए गए थे। कुछ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन में पहुंचकर माहौल बिगाड़ने का भी प्रयास किया था। वहां जमकर नारेबाजी हुई थी, बहसबाजी हुई थी। अब सवाल यह कि जब लाखों युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, तब उनकी बात सुनने के बजाय उनकी आवाज उठाने वालों पर हमला क्यों किया जा रहा है? क्या छात्रों के सवालों का जवाब देना मुश्किल है, इसलिए सवाल पूछने वालों को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? और अब कुमार विश्वास का नया बयान आया है कि भारत को नेपाल बनाने की साजिश हो रही है। लेकिन युवाओं के मन में सवाल है कि आखिर पेपर लीक के खिलाफ बोलना, शिक्षा मंत्री से जवाब मांगना, उनका इस्तीफा मांगना और छात्रों के अधिकारों की बात करना कब से देश के खिलाफ साजिश हो गया? इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा पलटवार कुमार विश्वास पर किया है। तो इस वीडियो में इतना है। 4 PM। Hello everyone, I am going to make a big announcement today. But first of all, I would like to congratulate each and every one of you. कल जो आप लोगों ने जंतर मंतर पूरा भर दिया था, that was historic. इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ एकदम पीसफुली और एकदम डेमोक्रेटिकली. So that deserves a big praise. So congratulations to each one, and you all must be proud of it. And now coming to the announcement. मैंने कल कहा था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो सैटरडे तक रिजाइन नहीं करते हैं तो हमें इस मूवमेंट को बड़ा बनाना पड़ेगा। सो इन गोइंग इन दैट डायरेक्शन, अगर धर्मेंद्र प्रधान सैटरडे तक रिजाइन नहीं करना चाहते, आई वांट टू अनाउंस दिस दैट मैं खुद कई सारे स्टेट्स में जाऊंगा, कई सारी सिटीज़ में जाऊंगा और वहां पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से डिमांड करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। और उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान अगर रिजाइन नहीं करते हैं देन हम सब पूरे देश के जो स्टूडेंट्स है, इस देश का जो युवा है, वो फिर से एक बार दिल्ली आएगा। सारे के सारे लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली में हम एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जो पूरी तरीके से पीसफुल होगा, पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक होगा, जैसा हमारा कल वाला प्रोटेस्ट था। बट अगर आप रिजाइन नहीं करते हो तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम बाकी सारे सिटीज और स्टेट्स में तो प्रोटेस्ट करेंगे ही, लेकिन फिर इस देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे युवा फिर दिल्ली आएंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप रिजाइन नहीं करते। सो आई रिक्वेस्ट द एजुकेशन मिनिस्टर अगेन, प्लीज रिजाइन, टेक सम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद हुआ है। सो प्लीज रिजाइन। इफ यू डोंट रिजाइन, वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू टेक दिस मूवमेंट फॉरवर्ड। थैंक यू।